शेख ज़ैद हस्पताल रहीम यार खान की वाहिद MRI मशीन खराब होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। हस्पताल में रोजाना 50 से जायद MRI टेस्ट होते हैं। हस्पताल की MRI 10 साल पुरानी है। MRI टेस्ट प्राइवेट लैब में महंगा है। शेख ज़ैद हस्पताल रहीम यार खान की वाहिद MRI मशीन खराब हो गई है। MRI मशीन खराब होने से मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है, बात कर लेते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइए। देखिए, शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खान के न सिर्फ रहीम यार खान बल्कि इसके मुख्तलिफ अजला में राजनपुर और दूसरे जो सूबे हैं जिनमें सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले मरीज हैं वो वहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ से तिब्बी सहूलियात से फायदा भी उठाते हैं। और रहीम यार खान शेख ज़ैद हॉस्पिटल की जो MRI है, ये वाहिद MRI है जो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में 10 साल से जायद से यहाँ पे काम कर रही है। और ये अमूमी तौर पर पुरानी होने की वजह से खराब होती है। अब भी एक हफ्ता हो गया ये मशीन खराब है। जो MRI टेस्ट जो मरीजों की तशखीस के लिए इंतहाई अहम है वो नहीं हो पा रहे। अगर बाहर से मरीज करवाते हैं तो उनको वो तकरीबन हजारों रुपए के ये टेस्ट है वो वहाँ पे पड़ते हैं, क्योंकि शेख ज़ैद हॉस्पिटल में सरकारी टेस्ट होने की वजह से इंतहाई सस्ते हैं जो गरीब मरीजों के लिए और जो मुश्किल मरीजों के लिए और जो अफराद तिब्बी इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये MRI मशीन शेख ज़ैद हॉस्पिटल की बहुत बड़ी नेमत है। तकरीबन 50 से जायद रोजाना जो MRI टेस्ट है वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में होते हैं, मगर अब मुसलसल नहीं हो रहे। एक हफ्ता हो गया, मशीन खराब है, मशीन अभी तक ठीक नहीं हो सकी। मशीन इंतहाई पुरानी होने की वजह से अमूमी तौर पर ये खराब रहती है जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी आसिम, ये भी बताइएगा कब तक ठीक होने के इम्कानात हैं? देखिए, इसके इंजीनियर्स को शेख ज़ैद हॉस्पिटल के धरने करने इसके इंजीनियर्स को कॉल की गई है। इंजीनियर्स आएंगे, इसका एस्टिमेट बनाएंगे, इसकी खराबी को तशखीस की जाएगी, फिर उसके बाद ये ठीक होगी। ये 1 माह से ज्यादा का वक्त भी गुजर सकता है क्योंकि MRI मशीन आगे भी जब भी खराब होती रही है तो 2-2 माह, 3-3 और 6-6 माह तक भी इसकी रिपेयरिंग के जो पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में दस्तयाब न होने की वजह से बाहर के ममालिक से इम्पोर्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो मुरम्मत है वो तखीर का शिकार भी हो जाती होती है। जी ठीक है आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की बेहिस्सी की इंतहा। मुल्तान में नादराबाद फ्लाईओवर की सर्विस रोड का काम नामुकम्मल। सर्विस रोड पर गड्ढे पड़ने से हादसात मामूल बन गए। खस्ता हाल सड़क से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं धूल मट्टी से सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शेरशाह रोड मुकम्मल ना होने पर कारोबार तबाह हो गए। रोड का काम ताखीर का शिकार होने से ट्रैफिक मसाइल जन्म ले रहे हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी बिलाल, बताइए शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट फ़राइज़ की अदायगी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के ज़ेरे इंतज़ाम बनने वाले तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त ताख़ीर का शिकार है। अगर हम बात करते हैं नादराबाद फ्लाईओवर की तो नादराबाद फ्लाईओवर तो मुकम्मल कर दिया गया है, उसको ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया है। लेकिन मेरा कैमरामैन अगर फ़हीम आबद आपको दिखा सके, इस फ्लाईओवर के साथ जो रोड है, 2 रोया रोड है, इसको मुकम्मल किया जाना था फ्लाईओवर के साथ ही, लेकिन तकरीबन फ्लाईओवर भी जो है वो तकरीबन 1.5 साल के अरसे में मुकम्मल होना था, जो 2.5 साल के अरसे में मुकम्मल किया गया है। और इसके साथ जो रोड है वो आप देख सकते हैं, इसकी हालत रोड पे मुकम्मल तौर पर गड्ढे पड़े हुए हैं। तकरीबन 1.5 से 2-2.5 माह हो गए हैं इसको इस रोड की इसी तरह हालत को। लेकिन यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। अक्सर ये रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश करता है। एक तो यहाँ से गुजरने वालों लोगों को, यहाँ के इलाका मकीनों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर इस रोड से गुजरते हुए हादसात होना भी जो है वो लोगों के साथ मामूल बन चुका है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। ये मट्टी गर्दो गुबार की वजह से यहाँ के जो ताजर बरादरी है, जो यहाँ के इलाका मकीन है, वो भी सांस की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। लोगों को, जो यहाँ लोगों के कारोबार थे ताजर बरादरी के, जिन लोगों की यहाँ पर दुकानें थी, वो यहाँ से छोड़कर जाने पर मजबूर हो चुके हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, कई बार एहतजाज भी कर चुके हैं यहाँ के ताजर बरादरी भी, यहाँ के इलाका मकीन भी, और जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बच्चों को यहाँ स्कूल से लेकर आते हैं या शाम के औकात, छुट्टी के औकात यहाँ से जब रश बढ़ जाता है तो उस वक्त जो है इस रोड पर अच्छा खासा रश देखने में आता है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये जो फ्लाईओवर बनाया गया है
पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट मुल्तान के जो एक्सीएन हैं गुलाम नबी और जो ठेकेदार थे मुतलका, उनकी जानिब से जो ये नक्शा बनाया गया है वो भी मुकम्मल तौर पर इसका नक्शा भी बिगाड़ कर रख दिया गया है, जिसकी वजह से जो मुजफ्फराबाद से कैंट की तरफ आने वाली ट्रैफिक है वो अक्सर जो है वो नीचे रोड से आती है। अगर फ्लाईओवर से आती है तो अक्सर कैंट और मुजफ्फराबाद से आने वाली ट्रैफिक जो है वो गुत्थम गोता होती है, जिसकी वजह से कई बार जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 माह हुए इसको फ्लाईओवर को ओपन किए हुए ट्रैफिक के लिए। तकरीबन 50 से ज़ायद हादसा रोनमा हो चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया भी, हमारी कमिश्नर मुल्तान और डीसी मुल्तान भी जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, अक्सर आप गुजर कर भी जाते हैं, अक्सर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी, सबसे पहले तो मैं रोही न्यूज़ और 24 ग्रुप को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो हमेशा आम पब्लिक की आवाज़ को बुलंद करता रहा है और यकीनन ये ग्रां कदर खिदमात हैं रोही की। अब मैं बात की तरफ आता हूँ। ये जो रास्ता है आप इसको दिखा चुके हैं, अब बताएं यहाँ से अगर ट्रैफिक का गुजरना मुमकिन है? जब ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है तो आए रोज़ हादसा हो रहे हैं यहाँ पर। जब बारिश आती है तो 8-8 फुट तक पानी जमा हो जाता है। एम्बुलेंस एक दफ़ा यहाँ पे खड़ी हो गई है और एम्बुलेंस के अंदर एक फर्द की डेथ हो गई है। तो बताएं उसका जिम्मेदार कौन है? पंजाब हुकूमत है, ज़िले इंतज़ामिया ये जिसने ये फ्लाईओवर तामीर किया है। और आप नक्शा देखें, सड़क की तामीर देखें, क्या इसी तरह सड़क की तामीर होती है? ये पत्थर पड़े हैं, मट्टी पड़ी है सारी, और बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। मैं डेली ऑफिस जाता हूँ तो यकीन करें गर्द गुबार से, मट्टी से मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ रही है। देखिए ये इस तरह ये सिर्फ नादराबाद फ्लाईओवर बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हेड मोहम्मद वाला रोड है वो प्रोजेक्ट था, नवाबपुर रोड का प्रोजेक्ट था जो पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट बना रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों की जानिब से, आपकी जानिब से कई बार एहतजाज भी हुए हैं कि कमिश्नर मुल्तान के पास भी जा चुके हैं, डीसी के पास भी जा चुके हैं, लेकिन यहाँ का जो पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट का अमला है किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मट्टी गर्दो गुबार की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को सर बारहा उनसे रजू किया गया, जो गुलाम नबी साहब हैं वो तो देखें, वो उन्होंने तो कोई तवज्जो नहीं दी। एप्लीकेशन भी हमने फॉरवर्ड की इदारे में, वो तो उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगी, बल्कि उल्टा वो हिरासा करते हैं शहरियों को जो दरखास्त लेके जाते हैं। वो धमकाते हैं कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है, आपने मेरे दफ्तर और पंजाब हुकूमत को ललकारने की कोशिश की है, तख्ते लाहौर को। तो देखें ये आम पब्लिक की आवाज़ है, ये जायज़ मंसूबा है, जायज़ मुतालबा है। मैं चाहता हूँ कि ये जायज़ काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए ताकि शहरी बीमारियों से बच सके। शेरशाह रोड है इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। ये जो 2 रोया रोड है इसके साथ ही फ्लाईओवर के साथ, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हमारे साथ और भी यहाँ के ताजर मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि रोड की हालत बहुत ख़राब है और यहाँ पे मट्टी है, पानी जमा हो जाता है जब बारिश आती है, पोल रोड के बीच में पड़े हैं बड़े बड़े पत्थर। जी, राना बिलाल हमें शहरियों के मसाइल के हवाले से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर सहूलियात का फुकदान, कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का रकम की तकसीम में बद इंतजामी का नोटिस, डिप्टी कमिश्नर्स का रकम की तकसीम के इंतजाम को यकीनी बनाने का हुक्म, बद इंतजामी पर मुतालिका सेंटर्स पर ऑपरेशन रोकने की हिदायत, बैंक इंतजामिया को रकम की तकसीम के दौरान इंतजाम को यकीनी बनाने का टास्क दे दिया है। डेरा गाजी खान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर सहूलियात का फुकदान है, कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का रकम की तकसीम में बद इंतजामी का नोटिस। मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक से। जी इकबाल बताइए। जी, कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि डिवीज़न भर के अंदर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से शिकायत मौसूल हो रही हैं, उसके हवाले से ये क्या एक्शंस लेने जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं और इस मामले से निपटने के लिए ये अब क्या करेंगे? जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पे हम मुकम्मल कोशिश करते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको सहूलत मुहैया कर सकें। इस सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिवीज़न के 4 में से 3 अजला में ये प्रोग्राम चल रहा है। डीजी खान में 75% डिस्बर्समेंट हो चुकी है, राजनपुर में 85% डिस्बर्समेंट हो चुकी है, जबकि मुजफ्फरगढ़ में 18% डिस्बर्समेंट हुई है। लिया जो है वो 26 सितंबर से स्टार्ट होगा। अब इसमें जो कंप्लेंट्स हैं उसमें जो कुछ कंप्लेंट्स जेन्युइन है कि वहाँ पे जो जितनी डिवाइसेस मौजूद होनी चाहिए वो डिवाइसेस मुकम्मल तादाद में मौजूद नहीं होती और लोगों जो बेनिफिशरीज हैं उनसे कुछ कटौती भी की जाती है। उसमें डिवीज़न भर के अंदर कोई 10 FIR हमने दी है और पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है। ये साल में 4 दफ़ा ये रकूम तकसीम होती हैं रकूमात, उसमें अगर हर दफ़ा इतना ही हासिल हो तो शायद वो मुस्तहकीन के लिए इतना सूदमंद और जो फ़ायदेमंद नहीं है।
जी, वो तमाम पॉइंट्स जहां पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स के दौरान जब ये पैसे दिए जाते हैं, सहूलियात अगर मौजूद नहीं हैं, तो कमिश्नर साहब ने वो हिदायत जारी की हैं कि उन पॉइंट्स को उस वक्त तक बंद कर दिया जाए जब तक वो बुनियादी जो सहूलियात हैं उस वक्त नहीं दी जाती। जी, अब बात करेंगे खेल के मैदान से। मुल्तान में पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी मैच कल खेला जाएगा। मुल्तान के शहरी पाकिस्तान टीम की जीत के लिए दुआ गो हैं। इसी बारे में मजीद बता रही हमारी नुमाइंदा सुहिरा तारिक। जी सुहिरा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम और साथ में साउथ अफ्रीका वुमेन क्रिकेट टीम के मैचेस जो हैं वो अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। कल तीसरा और आखिरी मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके हवाले से मुल्तान के जो क्रिकेट शायकीन हैं, खासतौर पर जो स्कूल कॉलेजेस की तालिबात हैं, आप इनकी एक्साइटमेंट देख सकते हैं कि यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं टीम की सपोर्ट के लिए कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम कल जो तीसरा और आखिरी मैच है वो जरूर विन करे। यहाँ पर आपसे बात करते हैं, कल के मैच के हवाले से बताएं क्या तासुरात हैं आपके। कल मैच होगा, वुमेन टीम का मैच हो रहा है, कैसा लग रहा है? जी मैं बहुत खुश हूँ और इस हवाले से कि हमारे पाकिस्तान का मैच हो रहा है और ये मैच फ्री है, बड़ा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, बड़ा हम लोग साउथ अफ्रीका का मैच है, हम लोग भी देखने जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा और हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान जीते, हम बहुत खुश हैं हमारी टीम जीते। आपको कैसा लग रहा है कि विमेन क्रिकेट के मैच हो रहे हैं? इससे पहले मुल्तान में वुमेन टीम का मैच हुआ है, आपने देखा है या पहली बार देखने जाएंगे? नहीं, मैंने बहुत बार देखा है और हम खुद भी ये मैच खेलने स्पोर्ट ग्राउंड जाते होते हैं हमारे स्कूल की, और मुझे ये है कि ख़वातीन को भी आगे बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। और काफ़ी ज़्यादा मैचेस, मतलब कल के मैच के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ये फ्री भी है और हम सारी फ्रेंड्स वगैरह जाएंगे और मतलब हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कल स्टेडियम वैसे ही भरा होगा जैसे जो मेल क्रिकेट टीम के मैचेस होते हैं? लोग आपको अपने स्कूल से दोस्तों के क्या तासुरात मिल रहे हैं, वो आपके साथ देखने जाएंगी? जी बिल्कुल जाएंगी, हम सारे जा रहे हैं और मैं बाकी लोगों को भी कहती हूँ कि हमें देखना चाहिए, ख़वातीन को आगे बढ़ना चाहिए इस हवाले से। ठीक है, आप किसको सपोर्ट करी हैं, साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान विमेन टीम? जाहिर सी बात है पाकिस्तान का, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इससे पता चलता है कि हमें भी इंस्पायर होना चाहिए। हम खुद भी खेलते हैं क्रिकेट और बहुत फन है इसको खेलने में और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, ख़वातीन के लिए क्रिकेट के मौके हैं आपके अपने यहाँ पर जो ग्राउंड है उसमें किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, या आपको लगता है कि विमेन क्रिकेट टीम जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, या क्या आप कहना चाहेंगे? जी हमारे स्कूल वाले लेकर जाते तो हैं माशाल्लाह, बहुत हम विन भी करते हैं और हमने इस दफ़ा ट्रॉफी भी विन की है। हमने पंजाब में सर्टिफिकेट भी हासिल किया हम सब ने, और मैं तो कहती हूँ सबको देखना चाहिए और सबको आगे बढ़ना चाहिए। वुमेन क्रिकेट टीम को हमारी तरफ से एक ऐसी चीज़ है कि मैच फ्री रखा गया है, इस वजह से रश बढ़ेगा, अच्छी चीज़ है कि जी बिल्कुल, वैसे भी जाते होते हैं लोग टिकट खरीद के, लेकिन इस दफ़ा तो ज़्यादा रश होगा क्योंकि लड़कियाँ स्पोर्ट भी बहुत करती हैं, वुमेन्स वगैरह भी स्पोर्ट बहुत करती हैं और जी। कोई नारा लगाना चाहेंगे आप लोग अपनी एक्साइटमेंट शो करने के लिए पाकिस्तान या वुमेन टीम के लिए? वुमेन क्रिकेट टीम जिंदाबाद, वुमेन क्रिकेट टीम जिंदाबाद, वुमेन क्रिकेट टीम जिंदाबाद। आज जाने हैं कि ख़वातीन ही ख़वातीन की स्पोर्ट के लिए आगे आ रही हैं और जिस तरह से वुमेन क्रिकेट टीम के मैचेस हो रहे हैं स्पेशली मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, चूंकि ये ऐसा हमारा इलाका है जहां पर मौके ख़वातीन के लिए काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन इन मैचेस के ज़रिए नौजवान जो लड़कियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है। जी, तकर्रुर तबादलों के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। शीजा रहमान का असिस्टेंट कमिश्नर सलावाली से तबादला, जमशेद इकबाल को असिस्टेंट कमिश्नर सलावाली लगा दिया गया। नासिर शहजाद का असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से तबादला, मोहम्मद इरफान को असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ लगा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा हसन नजीर को कोर्स पर भेज दिया गया। सनाउला को असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा लगा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर भेरा मुदस्सर मुमताज कोर्स पर चले गए। एसी हारूनाबाद मोहम्मद कफियतुल्लाह को तब्दील कर दिया गया। अब्दुल हफीज बाजवा को असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद लगा दिया गया। एसी राजनपुर जहूर अहमद आवान को तब्दील कर दिया गया। जमील अहमद को एसी राजनपुर तैनात कर दिया गया है। शीजा रहमान का असिस्टेंट कमिश्नर सलावाली से तबादला कर दिया गया। जमशेद इकबाल को असिस्टेंट कमिश्नर सलावाली लगा दिया गया। वन 5 के कॉल पर पर्चा न देने वाले एसएचओस की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। वन 5 की
ठीक कॉल्स पर FIR का इंदराज यकीनी बनाने के लिए कॉल के साथ स्टेटस ऐड कर दिया गया। 15 की मौसूल होने वाली कॉल पर FIR देने पर सिस्टम में मुकदमा नंबर दर्ज किया जाएगा। मुकदमे के अदम इंदराज की सूरत में वजूहात 15 के सिस्टम में दर्ज की जाएंगी। मजीद क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अली साही से। जी अली, बताइए। जी बिल्कुल, शहरियों को किसी भी हादसे या इमरजेंसी की सूरत में अगर पुलिस की मदद दरकार होती है तो फौरी तौर पर 15 हेल्पलाइन पर कॉल की जाती है, जिस पर पुलिस फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करती है और मौका पर पहुंचती है। लेकिन देखने में यह है कि बेशतर ऐसी कॉल्स होती हैं जिस पर पुलिस की जानब से मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता और जानबूझकर उसको तखीर का शिकार बनाया जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पुकार 15 को अपग्रेड कर दिया गया है। जितनी भी 15 की कॉल्स आएंगी उस पर मुतलका पुलिस की जानब से क्या एक्शन लिया गया है, अगर मुकदमा दर्ज किया गया है तो उसका मुकदमा नंबर देना होगा, अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो उसकी रीज़न्स जो हैं वो सिस्टम में शामिल करना होंगी, ताकि 15 पुकार सिस्टम में तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके। लाहौर समेत पंजाब भर में रोज़ाना की बुनियाद पर 90,000 से ज़ायद 15 पर कॉल्स मौसूल होती हैं, जिसमें शहरियों को मुख्तलिफ सर्विसेज के मुतल्लिक़ आगाही दी जाती है और मुख्तलिफ अगर जगह पे उनको मदद की दरकार होती है तो पुलिस वहाँ पे पहुँचकर शहरियों को मदद फराहम करती है। इसमें देखने वाली बात यह है कि मुकदमात के इंदराज में तख़ीर की जो वजह थी, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा जो भी 15 की कॉल जायज़ होगी उस पर अगर मुकदमा नहीं होगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, और जो मुकदमात के लिए गलत कॉल की गई है उसकी रीज़न्स भी इस सिस्टम में अपग्रेड करना होंगी। 15 हुकाम का कहना है कि इसमें शहरी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के ज़रिए अपनी जो बात है वो आगाह कर सकते हैं, पंजाबी में, उर्दू में, सराइकी, पोठोहारी और इंग्लिश में। और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो भी शहरी मदद के लिए कॉल करे उसको पुलिस के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई जाए ताकि बेहतर शहरियों की मदद की जा सके। अली साही, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, मियांवाली में बिजली चोरों के खिलाफ घेराव तंग। अब तक 1000 से ज्यादा बिजली चोरी के केसेस सामने आए। 4.5 लाख यूनिट बिजली चोरी की गई। 1000 से ज्यादा बिजली चोरों पर FIR दर्ज करवाई गई। बिजली चोरों को 21 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मचास। जी अख्तर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बिजली चोरी के हवाले से तो फेस्को मियांवाली डिवीजन को सितंबर 2023 को ये अहकामात दिए गए थे कि जितनी भी बिजली चोरी हो रही है उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की जाएं। तो 1 साल मुकम्मल हो चुका है और अगर हम बात करें इस 1 साल में एक्सियन इनामुल्लाह खान नियाजी की जो कारकर्दगी सामने आई है उसके मुताबिक तकरीबन 4.5 लाख यूनिट बनते हैं जो बिजली की चोरी हो रहे थे और उनकी रिकवरी भी की गई है। इस हवाले से 1000 बिजली चोरों के खिलाफ FIR दी गई हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम रिकवरी की तो 18 करोड़ रुपए रिकवरी हो चुकी है, जबकि 21 करोड़ रुपए जो है बिजली चोरों को जुर्माने किए गए थे। इस हवाले से फेस्को हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि बिजली चोरी जो है वो इस किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगी और ये कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी। और फेस्को हुकाम की जानिब से ये मैसेज दिया जा रहा है कि बिजली चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो लोग बिजली चोरी में मुलविस पाए गए उनको किसी सूरत भी मुआफ नहीं किया जाएगा। जी, अंग्रेजों के दौर में बना गया मुल्तान घंटा ज़बोहाली का शिकार। शहर के कदीमी वर्से की तज़ीनो आराइश करने में इंतजामिया नाकाम। मज़ीद जानते हैं ऑन आबाद से। जी ऑन, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल ब्रिटिश एम्पायर के दौर में बनाया गया मुल्तान घंटा घर जो है इस वक्त काफ़ी ज़बोहाली का शिकार है। वहीं पर घंटा घर के ऊपर लगाए गए जो घड़ियाल हैं उनकी हालत भी काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन मोहम्मद हसीब आपको दिखा सके, यहाँ पर जो मनाजिर हैं मुल्तान घंटा घर पर लगाए गए घड़ियाल के काफ़ी ज़बोहाली का शिकार हैं। इस वक्त आप देखें प्रॉपर वर्किंग तो ये कर रहे हैं मगर जो यहाँ पर घड़ियाँ हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की जाती, जिसकी वजह से
جتنے بھی یہ گھڑیال ہیں یہ زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ ملتان گھنٹہ گھر کی بھی جو حالت ہے وہ بھی کافی خستہ حالی کا شکار ہے۔ اوپر یہاں پر گھڑیال دیکھنے کے لیے جو سیاح آتے تھے تو ان کے لیے بھی جو ہے رستہ اب جو ہے کافی خراب ہو چکا ہے، سیڑھیاں بھی جو ہیں اوپر آنے کے لیے واضح موجود نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گندگی بھی بہت زیادہ ہے گھنٹہ گھر میں۔ تو اوور آل سچویشن میں ایک ہمارا قدیمی سیاحی ورثہ ملتان گھنٹہ گھر جو ہے اس کی مینٹیننس اور اس پر موجود گھڑیال کی مینٹیننس کرنے میں ملتان انتظامیہ مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے۔ جی عباس، شکریہ آپ کا۔ دنیا پور میں میونسپل کمیٹی کی مبینہ نااہلی، میجر عامر اعظم شہید پارک میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات، دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث جھاڑیاں جنگل کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے محمد یعقوب طاہر۔ جی یعقوب۔ بالکل، میں اس وقت دنیا پور کے مرکزی پارک میں موجود ہوں۔ یہ دنیا پور کی اکلوتی جو ہے تفریح گاہ ہے جس کا نام یہاں کے سپوت جو کہ 11 سیکٹر میں امدادی کارروائیوں کے دوران شہید ہو گئے تھے، میجر عامر اعظم شہید کے نام سے یہ پارک منسوب کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر ضلعی اور تحصیل انتظامیہ کی غفلت انتہا میں دیکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس پارک کے اندر جو ہے بچوں کے لیے گراسی پلاٹ جو بنائے گئے تھے جہاں پر بچے آ کے کھیل کود میں مصروف ہوتے تھے، تو وہاں پر خاردار جھاڑیوں نے جو کہ ہے نا کسی جنگل کی صورت جو اختیار کر چکی ہے۔ ان خاردار جھاڑیوں میں جیسے کہ موسم بھی بدل رہا ہے تو کئی قسم کے جو خطرناک قسم کے حشرات بھی یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے جو ہے گراسی پلاٹوں کا یہاں پر برا حال کیا ہوا ہے، جس کی کہ مین وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ یہاں پر آج تک انہوں نے صفائی ستھرائی یہاں پر کی ہی نہیں، اور دوسری جانب یہاں پر جو ہے لوگ یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ پارک تفریح گاہ کی بجائے منفی سرگرمیوں میں بھی استعمال ہونا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھنے یہاں پر درخت اگے ہوئے ہیں، اور درختوں کی وجہ سے یہاں پر جو ہے صحیح طریقے سے لوگ جو ہے یہاں پر جو گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے، اور خاص طور پر کئی قسم کی یہاں پر وارداتیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہاں پر دنیا پور کے شہریوں نے یہاں پر اعلیٰ حکام سے کمشنر ملتان، ڈپٹی کمشنر لودھنا اور اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پارک کی صفائی ستھرائی کی جائے تاکہ جو لوگ یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے تفریح میسر ہو سکے۔ جی یعقوب طاہر، شکریہ آپ کا۔ بہاولپور چیمبر آف کامرس کے انتخابات، پولنگ جاری، ایسوسی ایٹ سیٹوں پر 15 ممبران مد مقابل، 12 ایگزیکٹو ممبران کا چناؤ ہوگا۔ بہاولپور چیمبر آف کامرس کے انتخابات کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں پولنگ کا وقت جاری ہے، ایسوسی ایٹ سیٹوں پر 15 ممبران مد مقابل ہوں گے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے محمود ظہیر۔ جی محمود، بتائیے گا پولنگ کا وقت کب تک رکھا گیا ہے؟ جی، پولنگ کا وقت جو ہے وہ 9 بجے سے 5 بجے تک رکھا گیا ہے، لیکن بہاولپور میں جو 26 ایگزیکٹو ممبران ہوتے ہیں، خواتین سمیت 2 خواتین ممبر ہوتی ہیں، ان سمیت 23 ممبران جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ 3 ممبران کے حوالے سے چناؤ کیا جانا ہے، یوں کہہ لیں کہ ان 3 کے حوالے سے آج الیکشن ہو رہا ہے، لیکن 12 ایگزیکٹو ممبران جو ایسوسیٹ کے ہیں ان میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ جی ابراہیم وان ہیں ہمارے ساتھ، ایک ایگزیکٹو ممبر ہے، آپ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، نوجوان ہیں، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، میں بس ایگزیکٹو کا امیدوار ہوں اتحاد گروپ کی طرف سے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب ہمارے بہاولپور کے لیے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، محسن ہے ہم سب کے، انہوں نے ہم لوگوں کو یہ چیمبر آف کامرس کا پلیٹ فارم دیا جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم تاجر برادری کے آگے زیادہ سے زیادہ خدمات کر سکیں۔ بس آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اتحاد گروپ کو کامیاب۔ کیا کہیں گے آج کے الیکشن کے حوالے سے؟ آج کے الیکشن میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا چینل بہت زیادہ بہاولپور چیمبر آف کامرس کے الیکشن کو کوریج دے رہا ہے۔ اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں اتحاد گروپ کے، الحمدللہ طارق بشیر چیمہ صاحب کی قیادت میں وہ ون کریں گے، اور ہمیشہ ہی میں آپ کے چینل نے بہاولپور چیمبر آف کامرس کے سلیکشنز کو، ٹریڈرز کو، تاجرز کو اور سول کمیونٹی کے لوگوں کو ہمیشہ پروموٹ کیا ہے، تو میں پیشگی اپنے گروپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے گروپ کے لیڈر سے بات کرتے ہیں نا، چودھری جبار صاحب مبارک ہو، آپ کا گروپ پہلے سے جیت چکا ہے، کیا کہیں گے؟ اور چیمبر کے تاجروں کے حوالے سے جو ایسوسیٹ ممبرز ہیں، جو کارپوریٹ ممبرز ہیں، ان کی ترقی، ان کی بہتری کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ کاوش کا نتیجہ ہے، ہم سب دوستوں کی مشاورت کے ساتھ چلتے ہیں اور ہمیشہ بہاولپور کی ترقی کے لیے انڈسٹری اسٹیٹ ہو، باقی معاملات ہوں، اس میں ہم سب متفقہ طور پر کاوشیں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انڈسٹری اسٹیٹ ہماری جو تیار ہو گئی ہے تو باقی بھی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہمارا اب ذوالفقار مان صاحب نے بھی اچھا کام کیا ہے، اور طارق بشیر چیمہ صاحب کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو بھی ہمارا پریزیڈنٹ بنے گا
एज ए टीम वर्क हम काम करते हैं। सवाल यही से निकालते हैं ना, अगले 2 साल के लिए सदर का नाम भी एक्सपोज करें? नहीं, अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ, तो ये हकीकत है। फैसला इंशाल्लाह ताला कल या परसों हो जाएगा, तो फिर आपको साथ शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह जो भी आदमी आएगा ना, असल बात होती है कि एक इंडिविजुअल बात नहीं है, ये है ग्रुप की बात। जब हम उनके साथ तजर्बाकार सब लोग साथ उनके साथ गाइड करने के लिए हैं ना, तो फिर एक पॉलिसी चलती है और उस पॉलिसी का माशाल्लाह गहमा गहमी इलेक्शन का मतलब जो दौर चल रहा है, और इंशाअल्लाह मतलब जो है चीमा ग्रुप की तरफ से जो इत्तेहाद ग्रुप बना है, इंशाअल्लाह शाम को जो आपके पास रिजल्ट आएगा, हम तमाम 1 से 12 के जो दोस्त हैं तमाम कामयाब होंगे, और इंशाअल्लाह फिर मतलब सारे मिलकर जो फैसला होगा, जो चीमा साहब देंगे, जो जब्बार साहब करेंगे, इंशाअल्लाह सदारत का नाम भी आ जाएगा। हम चाहेंगे कोई खवातीन भी हैं हमारे साथ, उनसे इस हवाले से जाने, इलेक्शन के हवाले से चलें। लेकिन आप खुद भी एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, क्या पॉलिसीज बना रहे हैं इस हवाले से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बहावलपुर की जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसका क्या मुमकिन बना सकें और दीगर मामला? देखिए, जो दूसरे मतलब सदूर हमारे आए हैं BCCI के, इंशाल्लाह उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। अब जो मतलब काम बकाया है उसके अंदर इंशाल्लाह जो भी मतलब जो दो सदर बनता है तो इस काम को आगे लेकर चलेंगे, और ये चैम्बर सबका है, इसके अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है। आज जो इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद हम सब भाई हैं, इसके अंदर कोई ऐसी मतलब जो नहीं। जी बिल्कुल। अब हम चाहेंगे कि सर अब ये आपसे भी बात करें। जी ठीक है, आप बताइएगा आज का इलेक्शन क्या हुआ? जी बिल्कुल, बस यही कहना चाहेंगे कि मेहनत हो रही है बस अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इब्राहिम शेरदिल इंशाअल्लाह जल्दी बस वो। जी, बहावलपुर के इलेक्शंस के हवाले से मैं थोड़ी डिटेल आपको दे दूं कि बहावलपुर के इलेक्शंस जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो आज 3 सीटों के लिए सिर्फ चुनाव हो रहा है। 23 सीटें जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इस हवाले से 12 कॉरपोरेट मेंबरान जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। 2 खवातीन मेंबरान जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जिनमें अजरा महमूद शेख साहबा हैं। और इसके साथ साथ सर मैं चाहूँगा कि आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ। महमूद मजीद साहब हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर सऊद मजीद साहब, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा महमूद मजीद खुद भी हमारे साथ मौजूद है। कैसा देख रहे हैं आज के इलेक्शन का और क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जो है ये जमहूरियत की रौनक होती है। तो इस दफ़ा क्योंकि मैं ख़ास तौर पे अपना पैनल इस दफ़ा नहीं लड़ा रहा था, लेकिन कुछ दोस्त जो आज़ाद लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत जहाद किया है और इलेक्शन का माहौल बना दिया। और शहर छोटा है, मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि हम मिल बैठ जाते, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर इस तरह की जो खींचातानी है वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्योंकि इलेक्शन बन गया है तो बहुत उम्मीद है कि ये जो नए बच्चे आए हैं ये अपना इलेक्शन निकालेंगे और कोई बेहतर सिमत की तरफ लेके जाएंगे चैम्बर। बहुत शुक्रिया। दूसरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे महमूद मजीद साहब, उनके भी जज्बात आप सुन रहे थे। बहावलपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस के हवाले से अपडेट आप सुन रहे थे। जी महमूद सही, शुक्रिया अपडेट करने के लिए।